सीरियल तुमसे तुम तक में आ गया है। बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट जहां पर आर्य हो चुका है किडनैप और अब फिरौती मांगी गई है उसके बदले। जी हां, साफ साफ कह दिया गया है कि अगर फिरौती नहीं मिली जो वह मांगेंगे तो उसके बदले में वह उसकी जान ले लेंगे। उसे का गला काटकर उसे हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। लेकिन यह सब हुआ कैसे और क्यों, चलिए बताते हैं आखिर कैसे बचेगा। अरे लेकिन हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। जहां आप आने वाले ट्विस्ट में देखने वाले हैं कि असल में होता कुछ ऐसा है कि जो आर्य होता है वह अनु से मिलने के लिए जा रहा होता है उसके घर पर। लेकिन जैसे ही वह मोहल्ले के बाहर पहुंचता है तभी यहां पर उसके सर पर कोई डंडा मारता है और उसे किडनैप करके वहां से ले जाता है। जी हाँ, यहाँ पर जब वो लोग उसे किडनैप करके ले जा रहे होते हैं तो वह एक के बाद एक गाड़ियां बदलकर उसे कश्मीर तक पहुंचा देते हैं। गाड़ियों बदलकर उसे कश्मीर तक पहुंचा देते हैं, जहां जाने के बाद अब आर्य को खुद नहीं है पता कि आखिर वो किस जगह है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब सभी लोग आर्य को ढूंढ रहे होते हैं। झंडे को भी पता चलता है कि आर्य घर पर नहीं है तो वो भी तहकीकात में लग जाता है और पुलिस कमिश्नर को कॉल करके बुला लेता है। तभी वह बताते हैं कि कुछ भी हो सकता है। तभी यहाँ पर झंडे को पता चलता है कि लास्ट टाइम वो अनु के यहाँ पर गया था, क्योंकि पुलिस कमिश्नर ही ये बात बताते हैं। जिसके बाद यहाँ पर अब जो अनु है वह तो इस सबसे बेखबर होती है। अनु एक बार अपने पापा से कहती है कि पापा, हमें आरएस सर को कॉल करके थैंक यू कर देना चाहिए, उसके बाद मैं कभी भी उनसे बात नहीं करूंगी। जिसके बाद वो कहते हैं कि ठीक है, ऐसा करता हूं, मैं उन्हें कॉल कर देता हूं क्योंकि उन्होंने भी तो हमारे लिए इतना कुछ किया है, लेकिन बात मैं करूंगा। जिसके बाद अब वो कॉल करते हैं तो आर्य सर फोन ही रिसीव नहीं करते, क्योंकि करेंगे भी कैसे, क्योंकि सर तो उन लोगों के पास है ना। तो इसके बाद वो लोग रास्ते में ही फोन को फेंक देते हैं और वहां से अब आर्य को लेकर चले जाते हैं। इस बीच झंडे को चिंता होती है कि अगर आर्य कुछ कर लेता है तो स्थिति बिगड़ सकती है। वह अपने दोस्तों से मिले जिससे उसे कोई सुराग मिले, लेकिन सब बेताब होते हैं। वहीं अनु अपने जीवन में व्यस्त रहती है सोचते हुए कि उसके पापा ने आरएस सर के लिए जो किया वो कितना बड़ा एहसान है। अनु की मासूमियत इस बात से स्पष्ट होती है कि वह इन सब घटनाओं से कितनी अनजान है। झंडे को यह समझने में थोड़ी देर लगती है कि कैसे एक छोटी सी बात सब कुछ बदल सकती है और उसे जल्दी ही आर्य का पता लगाने की जरूरत है। झंडे अब अपने दोस्तों के साथ मिलकर फिर से योजना बनाते हैं कि कैसे आर्य को बचाया जाए। वह बताते हैं कि अगर आर्य का कुछ हुआ तो सभी के जीने का कोई मतलब नहीं होगा। वहीं अनु की नजरें पहाड़ों पर टिकी रहती हैं। उसे एक रहस्य सा लगता है और उसे यह समझ आ रहा है कि कुछ बड़ा घटित हो रहा है। अचानक उसका दिल धड़कने लगता है जैसे उसे किसी घटना की भासना हो रही हो। तब वह ठान लेती है कि चाहे जो भी हो वह अपने आर्य सर को बचाने कश्मीर जाएगी। उसकी आंखों में हिम्मत की चमक होती है, जबकि झंडे पूरी कोशिश करते हैं कि वो उसे ऐसा करने से रोकें। अनु अपने बैग में केवल जरूरी चीजें रखती है। उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी होती है जो दिखाती है कि उसने ठान लिया है कि वह आर्य को बचाएगी। जैसे ही वह घर से बाहर निकलती है उसके पापा उससे पूछते हैं कि वो कहाँ जा रही है, लेकिन अनु उनके सवालों का जवाब नहीं देती। दूसरी तरफ आर्य मुश्किल हालात में होता है। उसके हाथ पैर बंधे होते हैं और डर उसकी आंखों में साफ दिखाई देता है, लेकिन उसके भीतर की ताकत उसे हिम्मत देती है। वह सोचता है कि उसे किसी भी कीमत पर अपनी जान और अनु को वापस पाना है। अनु बस में बैठकर खिड़की से बाहर देखती है। उसका दिल धड़क रहा है, लेकिन मन में एक ही सोच है कि वह आर्य को बचाएगी। बस चलने लगती है और अनु के मन में एक नई उम्मीद जाग उठती है। दूसरी ओर आर्य अपनी बंधन से मुक्त होने की कोशिश करता है। उसकी आंखों में निराशा नहीं है, बल्कि एक जज्बा है कि उसे बाहर निकलना है। वह खुद से कहता है कि उसे हार नहीं माननी चाहिए। इन दोनों की यात्रा अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच रही है जो सब कुछ बदलने वाला है।